प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 17 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। एसएससी सीजीएल के 17 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि खुजराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, खुजराव नृत्य जो है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें खुजराव नृत्य की, तो खुजराव नृत्य जो ये महोत्सव जो है ना, इसका आयोजन मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि खुजराव नृत्य महोत्सव का आयोजन ये किसके द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा किया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। खुजराव नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह उत्सव आमतौर पर फरवरी महीने में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खुजराव नृत्य महोत्सव ये प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। खुजराव नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि खुजराव नृत्य उत्सव खुजराव नृत्य उत्सव ये कब स्थापित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो ये भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुछ मैंने महोत्सव लिए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि नागालैंड के महोत्सव कौन कौन से हैं, हार्नबिल हुआ, मीमकुट हुआ, सिक्रेनी हुआ, और आओ लेंग हुआ, और मातसी मोंग हुआ। ठीक है, ये आपके नागालैंड के महोत्सव हैं। केरल के महोत्सव की अगर हम बात करें, तो केरल के महोत्सव कौन से होते हैं। केरल के महोत्सव ओणम हुआ, जैसे कि त्रिशूर पूरम, अट्टुकल पोगाला, विश्व महोत्सव और मकर विल्कू, ये जो महोत्सव है ये केरल के महोत्सव हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु के महोत्सव कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु के महोत्सव मेरे प्यारे साथियों पोगल हुआ, और थिरुवायरू महोत्सव ये तमिलनाडु का है, और थाई पुसम नृत्य जो है ये भी तमिलनाडु का है, और नट्यांजलि नृत्य जो है, नट्यांजलि नृत्य महोत्सव ये भी तमिलनाडु का है। महाम ये भी महोत्सव आपका तमिलनाडु का महोत्सव है। तो ये सभी जो नृत्य हैं, ये सभी जो महोत्सव हैं, ये सभी महोत्सव तमिलनाडु के महोत्सव हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा यार। क्या कर रहे हो आप लोग। 2022 में किस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला था। 2022 में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो 2022 में दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर हम 2021 की बात करें, तो 2021 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये कब स्थापित किया गया था, तो मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों के उल्लेखनीय राज्य निवासियों के उत्कृष्ट प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें एक प्रशस्ति पत्र और रुपए के मौद्रिक पुरस्कार के साथ आता है 10 लाख रुपए। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, सरोद सम्राट किसे कहा जाता है। तो सरोद सम्राट अमजद अली खान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अमजद अली खान। अगर हम अमजद अली खान की बात करें, तो अमजद अली खान जो है ना, ये सरोद वादन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित उस्ताद अमजद अली खान को लोकप्रिय रूप में सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है। सरोद सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है, अमजद अली खान को। और अमजद अली खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमजद अली खान को वर्ष 2001 में
भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अमजद अली खान का जो जन्म है ना, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब कुछ मैंने वादक लिए हैं, कौन किससे संबंधित है, जैसे कि संतूर वादक से कौन संबंधित है, पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अभय सुपोरी, ये संतूर वादक से संबंधित हैं। तबला वादक की अगर हम बात करें तो तबला वादक से कौन संबंधित है, उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, उस्ताद तफू खां, ये तबला वादक से संबंधित हैं। अच्छा, सरोद वादक से कौन संबंधित है, अमजद अली खान बगश, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये तबला वादक ये सरोद वादक से संबंधित है। अच्छा, बांसुरी वादक से कौन संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया, पारसनाथ, ये बांसुरी वादक से संबंधित है। अच्छा, वीणा वादक से कौन संबंधित है, असद अली खान, जिया मोहिद्दीन डांगर और अयागिरी श्याम सुंदरम, ये वीणा वादक से संबंधित हैं। अच्छा, सितार वादक से कौन संबंधित है, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सितार वादक से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा पी.वी. वोरा किस नृत्य से संबंधित हैं। इंदिरा पी.वी. वोरा जो है ना मेरे प्यारे साथियों, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से। अगर हम इंदिरा वोरा की बात करें तो इंदिरा वोरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्ति नृत्यांगना को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब मैंने कुछ नृत्य लिए हैं और राज्य होंगे और कौन किससे संबंधित है। जैसे कि भरतनाट्यम, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और भरतनाट्यम से कौन संबंधित है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, आनंद शंकर जयंत, ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी से राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कत्थक की अगर हम बात करें तो कत्थक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, ये कत्थक नृत्य से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मणिपुरी की अगर हम बात करें तो मणिपुरी नृत्य जो है ये मणिपुर से संबंधित है। और गुरु बिपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, चारू सिजा माथुर, इनका संबंध मणिपुर नृत्य से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं हम कथकली की अगर हम बात करें तो कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है। और कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, इनका संबंध कथकली से। और कलामंडलम गोपी और मधुबूर वासुदेवन नायर, इनका संबंध कथकली नृत्य से होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओडिसी की अगर हम बात करें तो ओडिसी जो है ये ओडिशा का लोक नृत्य है। इसमें देखिए केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह, ये ओडिसी से संबंधित है, ओडिसी लोक नृत्य से। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर मोहिनी अष्टम की अगर हम बात करें तो मोहिनी अष्टम ये केरल का लोक नृत्य है। टी चिन्नामू अम्मा जो हैं और कलामंडलम सुगंधी, ये मोहिनी अष्टम से संबंधित हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य असम का लोक नृत्य है। इसमें इंदिरा पी.वी. वोरा और मणिराम दत्ता मोक्ता, इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से। तो आज के पेपर में इंदिरा पी. वोरा से क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या कहां पर है। तो 2001 में भारत के हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी का प्रतिशत जो था वो सबसे अधिक था। 2011 में भारत के हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया पेपर में, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र देश जो है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा भारत में 18वां सबसे अधिक वाला राज्य है, ठीक है। अखिल भारतीय धर्म जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग 14.23% जो है वो इस्लाम का पालन करता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि खेलो इंडिया 2022 का शुभांकर क्या था। तो मेरे प्यारे साथियों, खेलो इंडिया 2022 का शुभांकर था जीतू बारहसिंगा। कर्नाटक के राज्यपाल श्री टी.सी. गहलोत और केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और
गान का शुभारंभ किया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हुए हैं, ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 2022 में जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ ये इसका 5वां संस्करण था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने 45 स्वर्ण पदक जीते थे, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। विजया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभांकर था, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनडीपी पाने के लिए जीडीपी में किसको घटाया जाता है। एनडीपी पाने के लिए जीडीपी में मूल्यह्रास को घटाया जाता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास घरेलू उत्पाद एनडीडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उत्पादन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। उत्पादन लागत को क्या कहा जाता है, एनएनपी राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्पाद विधि जिसका उपयोग उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है, उसे मूल्य वर्धित विधि कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कर प्लस सब्सिडी की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद से संघ निर्धारित करता है कि राज्य का एक माध्यमिकता होगा। अनुच्छेद 165 निर्धारित करता है कि राज्य का एक माध्यमिकता होगा। आर्टिकल 165 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य का जो माध्यमिकता होता है ये अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो देखिए राज्य का माध्यमिकता जो अपना इस्तीफा है ना, ये संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यों के माध्यमिकता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यों के माध्यमिकता की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य के माध्यमिकता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रत्येक राज्य के माध्यमिकता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। और थर्ड शिफ्ट का भी मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा आप लोग।